नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए। मैं पवन गोविंद। आप लोग देख रहे हैं बहुजन टाइम्स, बदलते भारत की बुलंद आवाज़। बहुजन टाइम्स के खास एपिसोड में आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी वीरांगना की जिनके नामकरण से, जिनके नामों से पूरा का पूरा शहर जाना जाता है। जी हाँ साथियों, आज के 460 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ के गांव में जन्मी बिलासा देवी केवटिन जी। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के नामकरण पर बिलासपुर शहर छत्तीसगढ़ के अंदर बना है और उन्हीं के नाम पे छत्तीसगढ़ का एयरपोर्ट माता बिलासा देवी केवटिन के नाम पर हवाई अड्डा बनी है। साथियों, प्रिय दर्शकों, बिलासा देवी केवटिन छत्तीसगढ़ के अंदर एक देवी के रूप में देखी जाती हैं। लोगों द्वारा बताया जाता है कि बिलासा देवी एक महान वीरांगना थी जिनके नाम से बिलासपुर शहर का नामकरण हुआ है। साथियों, स्थानीय लोगों से पता चलता है कि बिलासा देवी एक वीरांगना थी। 16वीं शताब्दी में जब रामपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करती थी, उस समय वहाँ के राजा जंगल में आखेट करने के लिए गए थे और जंगल में आखेट करते वक्त जंगली सूरों से आक्रमण से वो घायल हो गए थे। उनकी अचेत अवस्था में बिलासा देवी जी उन्हें अपने गांव लेकर के आती हैं और फिर जब वो राजा साहब होश में आते हैं तो बिलासा देवी की इस बहादुरी और पराक्रम से वो बड़े खुश होते हैं और वो उन्हें अपनी एक रियासत को दे देते हैं। साथियों, बताया जाता है कि बिलासा देवी अपने जीवन में तमाम लड़ाइयाँ लड़ी और अपने पराक्रम से वो एक अच्छी नेतृत्वकर्ती के रूप में समाज के सामने उभर करके आई। बिलासा देवी केवटिन जी के अथाह प्रयास और संघर्ष से और उनके इस शौर्य और पराक्रम से खुश होकर के उस समय छत्तीसगढ़ का रतनपुर, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करती थी, रतनपुर आज उन्हीं के नामकरण से बिलासपुर शहर का नाम पड़ा है। साथियों, बताया जाता है कि यह सबूत के तौर पर अगर हम देखें तो उनके नाम पर सरकार हर साल मत्स्य विभाग के लिए 1 लाख रुपया बिलासा देवी पुरस्कार के नाम से देती है और उनकी एक मूलभूत प्रतिमा भी शहर के अंदर स्थापित की गई है। इसी तरह बिलासा देवी अपने शौर्य और पराक्रम की वजह से एक नेतृत्वकर्ती के रूप में उभर कर सामने आई थी। बताया जाता है कि माता बिलासा देवी का पराक्रम यहाँ से लेकर के दिल्ली तक धमक उठी थी। उस समय दिल्ली का शासक, मुगल शासक जहांगीर ने छत्तीसगढ़ के राजा को दिल्ली आमंत्रित किया। राजा साहब स्वयं के साथ साथ बिलासा देवी और महान पराक्रमी योद्धाओं को लेकर के दिल्ली प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंच करके बिलासा देवी के साथ दिल्ली के तमाम शूरवीर योद्धाओं के साथ उनकी परीक्षाएं होती हैं और सभी प्रतिभाव में वो वीर साबित हो जाती हैं। और इसी तरह बिलासा जी के वीरता का परचम दिल्ली तक भी पहुंच जाता है। बताया जाता है कि जब एक बाहरी शासक उनके नगर पर हमला करता है और उस हमले में उनके पति और उनके प्रधान सेनापति बंसी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और जब इसकी भनक माता बिलासा देवी केवटिन को लगता है तो वो स्वयं रणभूमि में तलवार लेकर के आ जाती हैं। शत्रु का सैनिक बल ज्यादा होने के नाते माता बिलासा देवी केवटिन वीरगति को प्राप्त होती हैं। जब यह बात राजा साहब को पता चलता है तो वो बहुत ही दुखी होते हैं और अपनी बहुत बड़ी विशाल सेना के साथ बिलासपुर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और दुश्मन को पराजित कर खदेड़ देते हैं।
इसी प्रकार बिलासा देवी के परम वीरता को देखते हुए उन्हें वीरांगना की उपाधि मिलती है और राजा साहब बहुत ही चिंतित होते हैं और उन्हीं के नाम पर बिलासपुर शहर अस्तित्व में आया। बिलासा देवी केवटिन लोगों के बीच में, छत्तीसगढ़ के बीच में आज भी वो एक देवी की तरह देखी जाती हैं, वीरांगना की तरह देखी जाती हैं। आज इतिहास के पन्नों से इनकी वीरता की कहानी धीरे धीरे संजोकर नहीं रखा जा सका, इसलिए धीरे धीरे समाज से विलुप्त होते जा रही है। आज इतिहास के परतों से बहुजन टाइम्स का जो मूल उद्देश्य है कि हम बहुजन टाइम्स के साथ, बहुजन टाइम्स ऐसे इतिहास के परतों से इस देश के महापुरुष महानायकों का इतिहास आप सबके बीच में समय समय पर उजागर करती रहेगी। और इसी के साथ आज बिलासा देवी को हम उनके जन्म दिवस के अवसर पर शत शत नमन करते हैं। आप लोग देखते रहिए बहुजन टाइम्स। बहुजन टाइम्स को बचाने के लिए आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को दबा करके, सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।